Hello everyone, Sat Shri Akal and welcome you all on the YouTube platform of Success Tree Punjab. I am Naina और आज आपकी 15 मिनट सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली आपको पता होगा जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें हम मेनली जो ह्यूमन ब्रेन है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड के कौन कौन से फंक्शंस हैं, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस रहने वाले हैं तो आपने उनके आंसर्स करने हैं, पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। चलिए सो करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। ओके चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीड करना है, ऑप्शंस देखने हैं, देन आंसर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इनमें से कौन सा है, ठीक है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सोन या फिर डेंड्राइट। तो जब भी आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो न्यूरॉन के तो आपको वहां पे देखने को मिलता है डेंड्राइट भी, एक्सोन भी और न्यूरॉन भी, लेकिन नेफ्रॉन तो देखो किडनी से एसोसिएटेड है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होगा नेफ्रॉन। लेकिन जब बात की जाए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम तो तब आंसर बनेगा आपका न्यूरॉन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूरॉन जो होते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए, इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल है ये, ठीक है। मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल भी आपके कौन है, न्यूरॉन ही, ठीक है। और अगर मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो अभी हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ओके। इसके अलावा ये है आपकी सेल बॉडी, ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी। और ये जो आप देख रहे हो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ये है आपके डेंड्राइट्स जहां पे इंफॉर्मेशन कैच होती है, ठीक है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और ये है आपका बॉडी, सेल बॉडी जिसको हम एक्सॉन भी बोलते हैं। एंड दिस इज द नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग है ये, ठीक है। इसके थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है और जो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाती है उसको साइनैप बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होने चाहिए। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफर कर रहा होता है केमिकल सिग्नल में, ठीक है, दिस। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। एंड दिस इज द क्रोनोलॉजी, डेंड्राइट से सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग और साइनैप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक सवाल आपके बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो इतना सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे आगे फर्दर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन वगैरह भी होते हैं बट फिलहाल के लिए इतनी चीजें आप ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है दैट द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन इज द एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट या फिर सिनेप्टिक नोब। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। अभी इसका आंसर मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में दिखाया था जब मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखा रही थी। तो इसका आंसर बनेगा आपका डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट्स ब्रांच लाइक, ठीक है, ब्रांच्ड प्रोजेक्शन होती है जो रिसीव करते हैं सिग्नल, ठीक है, फ्रॉम अदर न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर्स दैट कैरी देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है, और ये आगे पास ऑन करते रहते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। देखो अब ये बताओ साइनेप्स इज अ, क्या है ये, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन या फिर टाइप ऑफ न्यूरोलजिया, पार्ट ऑफ द ब्रेन या फिर सिक्रेशन ऑफ अ ग्लैंड। तो ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज द साइनेप इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द रैपिड ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड। देखो स्टिमुलाई मैंने पहले भी बहुत बार क्लासेस में बता रखा है, स्टिमुलाई का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके। तो यहां पे बोला गया है कि जब भी हम कोई रैपिड ऑटोमेटिक, फॉर एग्जाम्पल
आपके सामने एकदम से बस आ जाए तो आपके पैर खुद ही रुक जाते हैं, ठीक है। आपने अगर किसी हॉट पैन को एकदम से टच कर लिया तो आपके हाथ खुद ही पीछे हो जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस तरह के एक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एक नाम होता है, एक टर्म होती है। तो वही आपसे पूछा गया है कि बताओ, द रैपिड ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने कोई रैपिड एक्शन लिया, हमने हॉट पैन पे हाथ रख दिया, एकदम से हाथ को पीछे रख कर दिया, तो उस तरह के एक्शन को क्या बोलते हैं? तो देखिए जी, उस तरह के एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। ये होते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी मैंने पहले भी टर्म्स बताई हैं। ये वॉलेंट्री एक्शन होता है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस, उन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का? रीडिंग अ बुक, राइडिंग अ बाइसिकल, विड्रॉइंग योर हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो होते हैं रैपिड और सडन एक्शंस, ठीक है। तो इस तरह के एक्शंस का एग्जाम्पल आपको यही दिख रहा है, विड्रॉइंग योर हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, हाथ को एकदम से पीछे कर लेना अगर हॉट ऑब्जेक्ट पे आपने रख दिया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस इज। कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो आपके पोस्चर और जेस्चर को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा या फिर हाइपोथैलेमस? हाँ जी, बताएं व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए, पोस्चर और बैलेंस को जो आपके कंट्रोल करता है वो होता है सेरेबेलम, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है बेलम बैलेंस, इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके याद रखो, चीजें याद रहेंगी, ठीक है। चलो वेरी गुड एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी भी आप देख सकते हो, लिखा है यहाँ पे द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। मतलब जब भी आप बाइसिकल चला रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका वो ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है उस पर्टिकुलर एक्शन को। जबकि जो सेरेब्रम है वो थिंकिंग एंड मेमोरी के लिए जाना जाता है, और मेडुला कंट्रोल द वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस, और हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है आपके होमोस्टैसिस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने आगे क्वेश्चन भी बनाया है, बट स्टिल आपको बता देती हूँ। देखो, हाइपोथैलेमस यहाँ पे लिखा है एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। पढ़ा होगा आपने कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो ठीक ब्रेन के वहां पाई जाती है, ठीक है, स्मॉल पी लाइक स्ट्रक्चर उसका साइज होता है, वो कंट्रोल करती है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम को। और आपने देखा होगा कि इसलिए उसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, बट उस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए हम उसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, राइट। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which part of the brain control involuntary actions like heartbeat, breathing and blood pressure? अब ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा या फिर पॉन्स? सो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर, बताइए बताइए। तो ये है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है, ऑब्लिगेटा, ठीक है। दिस पार्ट वाइटल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, बताओ सेरेबेलम, मेडुला, सेरेब्रम या फिर थैलेमस? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है? ये है आपका सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम, याद रखना। इसके आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये जो लिखा है थैलेमस, ओके, ध्यान रखें इसका। सेरेब्रम मेक्स अबाउट 85% ऑफ द ब्रेन्स वेट एंड डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, तो याद रखें ये चीजें। नेक्स्ट, द हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड, हाँ जी, किसके बीच में लिंक है ये?
नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम? अभी अभी मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस क्या है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आपका, ध्यान से एक बार बता देती हूँ तो ध्यान से सुन ले, ठीक है। जो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, देखो इसको हमने क्या नाम दिया है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बिकॉज इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को ये रेगुलेट कर रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या था, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का, ठीक है। सो दैट्स इज द रीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय, हाँ जी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय हुम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम? बताइए। ये सारे के सारे क्लासरूम में आपको करवाए गए हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्लासरूम में तो मैं करवाती हूँ डिटेल में, और होपफुली आपने भी अपना स्टैटिक पार्ट जब कवर किया था तो आपने ये चीजें कवर की होंगी, ठीक है। देखो आपको पता होगा एड्रिनल हार्मोन के बारे में, जो अपनी एंडोक्राइन है, ग्लैंड है, ठीक है। किडनी, बैक ऑफ द किडनी में ये पाया जाता है, जो एड्रिनल है, ठीक है। वही ये हार्मोन सिक्रेट करता है जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो जाए, आपको डर लगे, पसीना आता है, ठीक है। इवन आपने देखा होगा आपकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एड्रिनल हार्मोन सिक्रेट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो द सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन, जो मैंने अभी बताया आपको कि इमरजेंसी सिचुएशंस में और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपकी बॉडी में ये एड्रिनल फाइट और फ्लाइट हार्मोन रिलीज हो जाता है। और इस कैसे, उसके बाद क्या होता है, आपका हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है, डायलेटिंग प्यूपिल्स एंड डाइवर्टिंग ब्लड्स टू मसल्स, ठीक है। सो याद रखना, जबकि ये पैरासिम्फेटिक सिस्टम ये एसोसिएटेड है रेस्ट और डाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, जब बॉडी आराम से रेस्ट पोजीशन पे होगी, और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन के टाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बात की गई है विच ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड? थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल? देखो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, जो कि आपको गॉइटर से प्रिवेंट करता है, अदरवाइज नेक स्वेल हो जाएगा, ठीक है, गॉइटर हो जाता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट करती है, और ये जानी जाती है किसके लिए, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वेक और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है आपकी, जो कि आपके क्या कंट्रोल करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम को कंट्रोल करती है। एड्रिनल अभी पढ़ा आपने, एड्रिनल आपका इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड? अब मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जो आपकी पेनक्रियाज होती हैं, ठीक है, पेनक्रियास क्या है आपकी, मिक्स्ड ग्लैंड है, ओके, पेनक्रियास क्या है आपकी, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका मतलब क्या होता है, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, ओके, और जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं वो भी परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, इसके थ्रू ही, ओके। ये एक्सोक्राइन ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स और जूसेस, और इनमें डक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। जबकि हम जब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये होते हैं डक्टलेस, और ये रिलीज करते हैं क्या, हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, ठीक है।
तो ये डिफरेंस रहता है जो कि आपको पता होना चाहिए। और जब पूछा गया है क्वेश्चन कि हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियाज। ठीक है, ये देखो, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट ऑफ दिस इन द पेनक्रियाज। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल ही पूछा जाएगा तो, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द हार्मोन दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अभी आंसर बताया था इसका मैंने, बताइए स्ट्रेसफुल सिचुएशन के टाइम पे बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? पहला है थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनल और मेलाटोनिन। देखो ग्रोथ हार्मोन किससे एसोसिएटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल अभी अभी पढ़ा था, यही आंसर है आपका। ठीक है, और मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है जो कि आपकी स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये आपने अभी अभी सारा पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कैन लीड टू गॉइटर। गॉइटर किस केस में आपको देखने को मिलेगा? डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी होगी? इंसुलिन की, एड्रेनल की, थायरॉक्सिन की या फिर टेस्टोस्टेरोन की? ऑब्वियसली किसकी? थायरॉक्सिन की। ठीक है, थायरॉक्सिन की। ओके एवरीवन, गॉइटर में क्या हो जाता है? नेक जो है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, चलो, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको मैं बता दूं, आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, जैसे कि मास्टर कोर्स 9.0। ठीक है, वो अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। इसके बाद आपका एक ASI का पेपर भी आ रहा है जल्दी ही, तो उससे रिलेटेड भी हमारा फतेह बैच है। ठीक है, तो बाकी आपको डिस्क्रिप्शन पे उसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, और आपको नंबर भी मिल जाएगा जिससे आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो और इनके बारे में बाकी की डिटेल्स भी पूछ सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और अपना रिवीजन ऐसे ही करते रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही फिर नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।